हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो है दिल्ली मार्केट से जुड़ी हुई कि आप अगर एसेसरी लाइन में कोई भी काम करते हो गाड़ियों का और बाइक का, तो हम आपको आज दिल्ली मार्केट दिखाते हैं और बताएंगे कि आपको वहाँ पर कैसे डील करनी है। तो भाई हम जो है घर से लगभग 5:30 बजे निकले थे और अभी अंधेरा है तो चलते हैं। तो भाई अब जो है हम लगभग करनाल के आसपास पहुंच गए हैं। करनाल में हमने एंट्री कर ली है और हम यमुनानगर से चले थे तो हमने करनाल में एंट्री कर ली है। तो आगे का भी रास्ता मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो भाई अगर आप यमुनानगर से दिल्ली जा रहे हो तो आपको रास्ते में लगभग 3 टोल पड़ेंगे। तो भाई ये जो टोल है ये दूसरे वाला टोल है, पहले टोल की वीडियो बनाना हम भूल गए भाई, तो कोई बात नहीं, ये दूसरा टोल है। तो आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ और किस जगह पर हम खाना खाएंगे वो भी मैं जगह आपको दिखाऊंगा। तो भाई अब जो है ये दूसरा टोल आपका आ गया, मतलब दूसरा आ गया था, ये तीसरा लास्ट वाला टोल है। उसके बाद आपका मुरथल एरिया आ गया है। अब यहाँ पर जो बहुत सारे ढाबे हैं, तो भाई हम जिस ढाबे पे रुकते हैं वो यमुनानगर वालों का ही है और उसका नाम है मोहन काम्बोज ढाबा। तो हम जब भी जाते हैं तो भाई हम वहीं पर ही रुकते हैं। और भाई ये वो ढाबा है जहाँ पर हम खाना खाते हैं। इनका खाना बहुत बढ़िया है, बहुत मशहूर ढाबा है ये। और सुबह तो परांठे बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं भाई ये। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं अंदर की तरफ खाना खाने के लिए। और भाई जो सामने बैठे हुए हैं ये होटल के मालिक हैं और भाई ये अपने ही होटल का खाना खाते हैं क्योंकि इनको अपने होटल का खाना बहुत पसंद है। तो चलिए भाई हम भी खाते हैं खाना। और भाई खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ये। अब इसके बाद दिल्ली की बारी आती है, जो यहाँ का ट्रैफिक जैम है वो भी लगने वाला है थोड़ी देर में। तो चलिए देखते हैं आगे। और भाई ये वही जगह है जहाँ पर जाम लगता है। अब हम मार्केट में पहुँचने ही वाले हैं। अब मैं आपको मार्केट का व्यू दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये जो है यहाँ पर कश्मीरी गेट की मतलब कि एंट्री है मार्केट की पूरी। यहाँ पर पार्किंग वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पूरी जगह है यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो रोड के पास ही, और यहाँ से आपकी एंट्री होगी। और भाई ये दूसरा रास्ता है और ये हमें यहाँ से सीधा इधर की तरफ एंट्री करनी है, क्योंकि भाई यहाँ से पूरी मार्केट आपकी ऑटो स्पेयर पार्ट एसेसरी सब कुछ आपका यहीं से ही डील होगा। और भाई ये जो है आपकी दोनों तरफ जो मार्केट है लगभग एसेसरी और स्पेयर पार्ट है, बट आपको बाहर से सिर्फ रेट पता करने हैं और मतलब कि आपको परचेज़ जो है सबसे बाद में करना है अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर। क्योंकि भाई यहाँ पर जो है आने के बाद बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और भाई जैसे आप होल सेल में डील करते हो, जैसे आपको दुकान वगैरह के लिए सामान ले जाना है तो आप ले जा सकते हो, बट अगर आप सिंगल अपनी गाड़ी के लिए सामान ले जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर उसके लिए अलग सिस्टम है। और भाई जैसा कि आपको अभी सभी दुकानें बंद दिख रही होंगी, क्योंकि भाई अभी यहाँ पर जो टाइम है मार्केट खुलने का लगभग 11 बजे का है। 11 बजे से 7 बजे तक आप यहाँ पर डील कर सकते हो। और भाई जैसे कि मैं आपको ये मार्केट दिखाता हूँ, ये है आपकी स्पेयर पार्ट की मार्केट। गाड़ी के स्पेयर पार्ट अगर आपको चाहिए तो आपको इस मार्केट में घुसना पड़ेगा। और जैसे आपको एसेसरी वगैरह चाहिए, मतलब स्पेयर पार्ट इधर से भी मिल जाएंगे और उधर से मिल जाएंगे, बट जो मैंने अभी मार्केट दिखाई थी आपको ये स्पेयर पार्ट के लिए बेस्ट रहेगी। और भाई ये जो कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, इसमें यहाँ पर आपको कर्टन वगैरह मिल जाएंगे और स्टेयरिंग कवर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। भाई आपको पर बार्गेनिंग तो ज़रूर करनी पड़ेगी सबके साथ, क्योंकि भाई जैसे और यूट्यूबर आपको दिखा देते हैं कि ये आपको 250 रुपये का ये पर पीस दे देंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको बहुत रिजनेबल प्राइस पे चीज़ मिल जाएगी, बट वो मिलेगी तभी जब आप बार्गेनिंग करोगे और आपको चीज़ के बारे में पता होगा। अगर आप अनजान हुए बिल्कुल तो भाई ये आपको अच्छा रेट नहीं देंगे, क्योंकि भाई इनको पता है कि अनजान पर्सन है तो अनजान पर्सन को महंगा ही रेट लगाएंगे हमेशा ही।
और भाई मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप होलसेल में डील करते हो तो आपको फ़ायदा है यहाँ पर आकर। और अगर आप दुकान मतलब कि अगर आपकी कोई दुकान है और आपको भाई 6 महीने में एक बार आना है, तो आपको कुछ सिलेक्टेड आइटम ही यहाँ से लेनी है, जैसे कि जो आपकी दुकान पर मतलब कि अच्छे पैसे में सेल होती है, आपको अच्छा आउटपुट देती हैं, और भाई वही आप यहाँ से परचेज़ करना। अदरवाइज़ अगर आप 6 महीने में आते हो और आप गारंटी वारंटी वाली चीज़ यहाँ से ले लेते हो तो भाई आपको दिक्कत ही रहेगी, क्योंकि गारंटी वारंटी वाली चीज़ में भाई सामने वाला तो गारंटी वारंटी दे देता है। जैसे कोई आपका नियर अबाउट का कोई भी होलसेलर होगा, वो गारंटी वारंटी आपकी दे देगा कस्टमर को रखने के लिए, बट ये लोग जो हैं भाई आपको गारंटी वारंटी सिर्फ कुछ समय के लिए तो देंगे। अगर आप हमेशा रेगुलर इनके पास आते रहते हैं तो आपको गारंटी वारंटी ज़रूर देंगे, बट अगर आप कभी कभी इनके पास आते हो तो भाई ये गारंटी वारंटी को नहीं मानेंगे अपनी, क्योंकि यहाँ पर जो है बंदे चेंज होते रहते हैं, इनकी शॉप नंबर भी चेंज होते रहते हैं। अगर आपका कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली इनके साथ बना रहेगा तो भाई ये ज़रूर आपकी सुनवाई करेंगे, बट अगर आप मतलब कि कभी कभी आने वाले हैं तो भाई ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वांटिटी का खेल है। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाओगे आपको उतना सस्ता मिल जाएगा, और भाई अगर आप कम क्वांटिटी में माल उठाते हो तो भाई आपको हमेशा वही रेट पड़ेगा जो आपको अपने शहर से भी मिल सकता है भाई। तो इसलिए भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप तभी यहाँ पर आए कि अगर आपको होलसेल में डील करना है या आपकी शॉप पर इतना ज़्यादा कस्टमर है कि आप हफ्ते में या महीने में कम से कम 2 चक्कर तो अपने यहाँ पर बना सके, तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ जिस गली में मैं घूम रहा हूँ भाई। तो ये इस गली को कहते हैं तिलक गली, और भाई ये तिलक गली बड़ी फेमस गली है यहाँ की। आप किसी से भी पूछोगे तो आपको सब एड्रेस बता देंगे। अभी शॉप्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं खुली है क्योंकि सुबह सुबह हम आ गए हैं। और भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस जगह है कश्मीरी गेट पर तिलक गली और वरदान हाउस है एसेसरी के मामले में। तो भाई ये जो जिस गली में हम घूम रहे हैं मैंने आपको बताया कि तिलक गली है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सब आइटम मिल जाएंगी, बट आपको यहाँ पर अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा सबके साथ। मतलब कि भाई अगर आप रिलेशन बनाने का मतलब है कि यहाँ पर रिलेशन सिर्फ एक ही चीज़ का चलता है, पैसे का। भाई अगर आप पैसा अच्छा इन्वेस्ट करते हो इनके पास, जैसे आप हफ्ते में 2 चक्कर लगाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे ये आइटम दे देंगे। बट भाई अगर आपका 6 महीने में चक्कर लग रहा है तो भाई ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई इनको भी ये मतलब कि पैसा जितना कैश आप इनको दोगे उस कैश के हिसाब से आपको डिस्काउंट काट के दे देंगे, विदाउट मार्जिन भी चीज़ दे देंगे। बट अगर आप इनको कैश पैसा देते हो तो भाई अब जो है हम तिलक गली से निकलने के बाद हम जा रहे हैं वरदान हाउस की तरफ, और मैं वरदान हाउस के मतलब कि बारे में भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो जो भी वरदान हाउस में पड़ता है। बट भाई मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप तभी यहाँ पर आना कि अगर आप या तो शॉप करते हो या होलसेल करते हो। अगर आप सिंगल चीज़ के लिए यहाँ पर आते हो तो भाई आपको लॉस ही है, क्योंकि भाई आपको गारंटी वारंटी नहीं मिल पाएगी उस तरीके की जिस तरीके से आप चाहोगे। आप सिंगल पीस पे भाई ये बंदे को पूछते भी नहीं कि है कौन आप। भाई मेरा कहने का मतलब है कि भाई जैसे आपने कोई चीज़ यहाँ पर अपनी गाड़ी के लिए परचेज़ कर ली सिंगल पीस, और भाई लगाने के बाद आपको लगभग 4 महीने के बाद प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो भाई अगर आप इनके पास आओगे तो ये बात कहेंगे कि आप हो कौन, हम तो आपको जानते ही नहीं हैं, आपने पता नहीं हमारे पास से माल लिया या कहाँ से लिया, आप गारंटी वारंटी हम तो नहीं दे पाएंगे, आप हमें बिल दिखाओ। बिल का चक्कर ये है भाई कि ये लोग जो है भाई सिर्फ आपको विदाउट बिल माल देते हैं। भाई बिल मिलेगा तो फिर भाई आपको अपने एरिया से ही लेने का फ़ायदा है अगर आप बिल लेते हो, क्योंकि बिल पे तो फिर आपका अमाउंट सेम हो जाएगा। भाई विदाउट बिल ये आपको थोड़ा सस्ती चीज़ ज़रूर दे देंगे, बट आपको मतलब कि ये बिल्कुल भी गारंटी वारंटी नहीं दे पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है भाई, अगर आपकी हफ्ते 10 दिन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व कर देंगे ज़रूर, बट भाई अगर आप 4 महीने 5 महीने बाद आते हो तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहचानेंगे ही नहीं। ये बात हकीकत है भाई यहाँ की। और भाई फिर भी मैं आपको यही बात कहूँगा कि भाई आप अगर अपनी गाड़ी के लिए आपको कुछ चीज़ लेनी है तो भाई प्लीज़ अपने पास से ही लें। कोई आपका नियर अबाउट का कोई शॉप वाला हो या फिर भाई आपको कोई नियर अबाउट का होलसेलर हो, आप उसके पास से ले लेना। पर सिंगल पीस के लिए नहीं परेशान होना है भाई, ये शॉप के लिए और आपके होलसेल के लिए है। तो भाई मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं।
और भाई ये जो मार्केट है भाई एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये बात सच है। और भाई यहाँ के बारे में एक और बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मतलब कि एशिया के लगभग हर एक कंट्री में सप्लाई होता है माल। और भाई यहाँ से जो है हम एंट्री करते हैं वरदान हाउस की, क्योंकि यहाँ से हमारी वरदान हाउस की एंट्री होगी। यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ घूमेंगे और सीधा चलेंगे। चलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से अपनी शॉप के लिए मतलब कि मैट वगैरह लेता हूँ भाई। तो यहाँ पर जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे और साथ में ये शॉप है, यहाँ से मैं मैट वगैरह लेता हूँ अपनी गाड़ी के, मतलब कि अपनी शॉप के लिए मैं यहीं से लेता हूँ भाई। बट आपको ये नहीं है कि मेरे प्रेफरेंस से आप यहीं से ही मैट ले लो भाई, तभी लेने हैं जब आपको रेट सही लगे। और भाई मैं तो वहीं से माल लेता हूँ जहाँ से मुझे सस्ता मिले, ठीक है दोस्तों, तो आपको वहीं से लेना है। तो भाई अब जो है हम यहाँ इस मार्केट से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ करोल बाग मार्केट, जहाँ से हम बाइकों का सामान लेते हैं। ये करोल बाग का जो है गुरुद्वारा है भाई, और गुरुद्वारे के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये करोल बाग पूरी मार्केट है भाई, नाई वाला के नाम से बोलती है भाई। ये बाइकों का जो सामान स्पेयर पार्ट आपको लेना है भाई, यहाँ से गाड़ियों का भी आपको सामान मिल सकता है, वो भी अच्छे प्राइस पे मिल सकता है भाई। बस वही है कि आपको यहाँ पर भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो भाई मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो वाली गली है, यहाँ से मतलब कि ये पूरी मार्केट जो है ज्वेलरों के लिए है। जो आपको डायमंड वगैरह कुछ लेना हो या कुछ भी गोल्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी काम करवाना है, तो ये पूरी मार्केट गोल्ड मार्केट है भाई। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कहाँ पर कौन सी मार्केट पड़ती है, तो चलिए आप मेरे साथ। और भाई यहाँ से जो है हमने लगभग एंट्री कर ली है, जो जहाँ से आपको बाइकों का स्पेयर पार्ट और आपको एसेसरी मिलेगी भाई। ये वाली वो मार्केट है जहाँ से आपको स्पेयर पार्ट और एसेसरी मिलेगी बाइकों की। तो ये फ़िलहाल मैं आपको बाइकों वाली मार्केट में लेके आया हूँ भाई। यहाँ से आपको गाड़ियों का भी सामान मिल सकता है, ऑटो का भी सामान मिल सकता है। आप जो भी सामान कहोगे वो लगभग इन सभी मार्केटों में आपको मिल जाएगा। बट आपको ये देखना है कि आपको रिलेशन कौन सी जगह पे अपना अच्छा बनाना है भाई, क्योंकि अगर आप अच्छा रिलेशन का मतलब तो यही होगा कि आप जितनी जल्द से जल्द यहाँ पर आ पाए तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इनकी तरफ से ना भाई। और भाई ये जो रोड है, यहाँ पर जो बाहर बैठे हैं ये भी होलसेलर हैं, अच्छे होलसेलर हैं, इनके साथ भी आप डील कर सकते हो। और भाई जितना आप अंदर घुसते चले जाओगे मार्केट में, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको रेट के मामले में और किसी भी चीज़ के मामले में। तो भाई अब जो है हम रॉयल बुलेट एसेसरीज़ पड़ती है यहाँ पर। इनका यूट्यूब पर भी चैनल है रॉयल बुलेट के नाम से, कमल आनंद जी का। तो भाई ये उनकी शॉप है। अगर आप अपनी बाइक को किसी भी तरह से मॉडिफाई कराना चाहते हो बुलेट को, तो ये उसके लिए स्पेशल डील करते हैं। खर्चा इनका थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट बाइक भी आपकी बहुत अच्छी बना कर देते हैं ये। तो भाई चलो हम चलते हैं, हमें अपना सामान परचेज़ करना है। तो भाई लेट काफ़ी हो चुके हैं हम, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और भाई जैसे कि हमने अपना सामान परचेज़ कर लिया है, और परचेज़ करने के बाद अब हम इसका एक कार्टून बनवा के इसको ट्रांसपोर्ट पर डाल देंगे। तो भाई ट्रांसपोर्ट से जो है ये हमारे पास पहुंच जाएगा। और यहाँ से हमने जो है स्पेयर पार्ट लिया है लक्ष्मी ऑटो से, जो कि आपका रॉयल बुलेट के बिल्कुल सामने पड़ता है। और भाई अगर आपको LEDs वगैरह लेनी है तो वो सामने जो मार्केट है वहाँ पर, ये देखिए जो सामने बैठे हुए हैं मियाँ जी, इनके पास से हमने LED लिया है। आप भी ले सकते हैं, बट आपको मोल भाव पहले करना पड़ेगा, आपको रेट पता होना चाहिए तभी लेना। पहले पूरी मार्केट घूमने के बाद ही यहाँ से सामान आपको लेना है। यहाँ से आप अंदर घुस जाओगे। तो भाई हम चलते हैं अब। तो भाई जैसे आपको एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने के लिए ऑटो का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि भाई जैसे आप पार्किंग में गाड़ी सुबह लगा देते हो तो शाम तक आपसे वो 200 रुपये लेते हैं। और जैसे आप वहाँ से गाड़ी उठा के दूसरी मार्केट में जाओगे वो भी आपसे 200 रुपये लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप 50-60 रुपये ऑटो वाले को देकर उससे चले जाओ। आपको ट्रैफिक जाम से भी बचोगे और सारा कुछ आपको सही रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जो LED लगाई है ब्रिज के नीचे, बहुत शानदार लग रही है। तो भाई अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो भाई अब जो है हम मरुथल आ गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, ढाबे हैं, और ये भी एक होटल ही है। तो हम जो खाना खाएंगे अमरीक सुखदेव के पास खाना खाएंगे।
भाई जो जानकारी हमने आपको दी है, अगर आपको वो जानकारी अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।